और टर्न क्या हुआ? यूज वेक्टर कंसेप्ट। और कुछ है? और कोई कुछ बताएगा? मतलब एक ही सुयश सब कुछ आंसर है, वही एक ही अकेला दिया, बाकी किसी का आंसर आया नहीं। सर मेरे दो आए लेकिन उसने लिखा है इसलिए मैंने वापस नहीं लिया। फाइंड द कंडीशन। एक्चुअली ये थोड़ा प्लेन के फॉर्मेट में दिया गया, पर फाइंड द कंडीशन लाइंस दिया गया एक्चुअली, वो हम करेंगे। इधर से आपको एक लाइन मिलेगी, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एंड z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। इसको कंबाइन करके आप एक लाइन बना सकते हो। एक्चुअली ये दो प्लेन का इक्वेशन, दो प्लेन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होता है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। You can write x minus b by a is equal to y, and here you can write z minus d by c is equal to y। आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। So this is your line 1। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया? सिमिलर फॉर्मेट, सिर्फ a की जगह a1 सेम फॉर्मेट में दिया जाए, b की जगह b1, c की जगह c1, d की जगह d1। तो फिर सेकेंड लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस d1 अपॉन c1।
क्वेश्चन इज द दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। कब होगा? कोई वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, दैट डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल वेक्टर क्या है? ए आई प्लस जे प्लस सी के, ये इसका वेक्टर है। एंड ए वन आई प्लस जे प्लस सी वन के, both are perpendicular to each other, then a1 a a1 a2 means here a into a1 plus b into b1 plus c into c1. Length of perpendicular from 2 comma 3 comma 4 to this line. First of all, this is not your standard form. Standard form में लाओ तो क्या लिखेंगे? Equation of line will be x minus 4 by minus 2 is equal to y by 6 is equal to z minus 1 upon minus 3. Length of perpendicular from 2, 3, 4. So this is your straight line. Straight line passes through point what? 4, 0, minus 1. And इसका the vector जो हो रहा है वो vector हो रहा है minus, मतलब dr, इसका dr minus 2, 6, minus 3, है ना? And 2, 3, 4. एक बार चेक कर लो, 2, 3, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 0 हो जाता है आंसर। तो एक बार चेक करो 2, 3, 4 इस लाइन के ऊपर है कि नहीं है। If we use 2, then minus 2 upon minus 2, ये 1 हुआ। 3 डालेंगे तो 1/2 हो रहा है। तो क्लियरली दिस पॉइंट नॉट लाइज ऑन योर लाइन। तो 2, 3, 4 समवेयर एल्स। तो ये पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, ठीक है? तो क्या यूज करोगे? एक 3D यूज कर सकते हो, एक वेक्टर यूज कर सकते हो, क्या यूज करना चाहोगे? So 3D यूज दोनों किया वो, आप 3D BC यूज को किए? जीरो किया। ओके, ठीक है, मैं दो बताता हूँ। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होता है? ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट रखोगे क्या होगा? एक्स का वैल्यू होगा -2 लैम्डा प्लस 4, वाई वैल्यू होगा 6 लैम्डा, जेड वैल्यू होगा -3 लैम्डा प्लस 1। एम आई करेक्ट? एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये दोनों को इक्वेट करो तो -2 लैम्डा प्लस 4 एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू 6 लैम्डा, जेड वैल्यू -3 लैम्डा प्लस 1। तो इसका डीआर कितना हो जाएगा? पीएम का डीआर -2 लैम्डा प्लस 4 -2 और 2 माइनस ऑफ दिस कर सकते हो, कितना आएगा? 2 लैम्डा -2, करेक्ट? 3 माइनस 6 लैम्डा, 4 माइनस दिस वन, तो 3 lambda plus 3. Am I correct? This is the dr of pm और इसका dr, लाइन का dr -2 और 6 and -3. तो as both are perpendicular to each other,
L1 perpendicular to PM. Dot product will be So their corresponding dot product become 0, है ना। ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो आपको क्या मिलेगा, -2 इंटू 2 लैम्डा -2 प्लस 6 इंटू 3 -6 लैम्डा -3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 बिकम 0। तो कितना मिला, -4 लैम्डा -36 -40 -9 -49 लैम्डा +2 नो सॉरी +4 +18 22 -9 कितना 12 बराबर ना। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिला, 12/49, मैं करेक्ट। 4 + 18 22 -9 करेक्ट। तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया, तो आप पॉइंट निकाल सकते हो। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एम पॉइंट, -2 लैम्डा Sir, प्लस 4। 13/49. 49. अच्छा, ओके 22 हुआ था, 21 नहीं, ठीक है। -2 लैम्डा मतलब 4 - 26/49, then 6 into 13/49 -3 lambda plus 1 -39/49, करेक्ट ना। फोर इंटू 49 196 26 170/49, then 78/49, then 49 39 10/49, राइट। ये एम पॉइंट हो गया आपका, पी पॉइंट दिया गया, तो पीएम डिस्टेंस कितना होगा, 170 डिस्टेंस फॉर्मूला -2 होल स्क्वायर प्लस 78/49 -3 होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, है ना। 2 3 हाँ, 4 था, तो 98 170 -98 72 सर कोई बेटर मेथड नहीं है। हाँ है, मैं बताता हूँ। ये 3D के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अभी। 49 into 3 147 -78 कितना हुआ, 90 नहीं सॉरी 69 हाँ सर। प्लस ये आ गया 198, बाप रे बड़ा हो रहा है ना। 198 - 10 सर 188 196 होगा। सॉरी हाँ 196 186 149, इसमें कुछ कॉमन जाएगा क्या, 69 मतलब 3, हाँ 3 जा रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर जा रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा। बाकी क्या हुआ 24 स्क्वायर, फिर भी बड़ा हुआ
23 स्क्वायर प्लस ये कितना आया 62। आपको वही मिला था सूर्यास? हाँ सर, मुझे मतलब 13/49 ही आया था। 13/49 आया था, फिर इसके बाद क्या किए? ऐसे ही आपका पॉइंट यही मिला था? बहुत ऑड में जा रहा है। 4 - 2 लैम्डा, करेक्ट ना? 6 लैम्डा। 4 - लैम्डा -2 ना, 4 - 2 लैम्डा -2। नहीं, पॉइंट तो इतना ना। सर डिस्टेंस पीएम। आपका पीएम डिस्टेंस सही है ना? हाँ सर, तो फिर 4 - 2 लैम्डा। हाँ, तो 4 - 2 लैम्डा। अदरवाइज आप ये तीनों का स्क्वायर का सम कर दो, सेम थिंग। हाँ सर, मतलब वही किया मैंने। ये तीनों का स्क्वायर का सम कर दो। एक मिनट, इंस्टेड हम ये तीनों का ये करेंगे, बाद में लैम्डा का वैल्यू डालेंगे, थोड़ा इजी हो सकता है। 2 लैम्डा -2 का स्क्वायर, हाँ सर, वही किया मैंने। 3 - 6 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर ये निकाल दो। मतलब ये दोनों का डिफरेंस यही दिया गया ना, ये तीनों का स्क्वायर का सम। बाद में लैम्डा का वैल्यू डालते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा है। तो ये आपको क्या मिलेगा? 4 लैम्डा स्क्वायर 36, ये 49 लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट ना? 936 4। देन 2ab में कितना आएगा? हाँ सर, 49 लैम्डा। -8 -36, ठीक है ना? ये आपका 18 -24 हो जाएगा। -21 लैम्डा। देन 4 + 9, अच्छा ये तो वही रहेगा। नहीं, 4 + 9 + 9, सर -26। 4 + 9 + 9, 22, करेक्ट? हाँ सर। इसका स्क्वायर रूट विथ, अच्छा ये थोड़ा इजी आ रहा है क्योंकि 49 लैम्डा स्क्वायर आ गया ना। लैम्डा कितना? 13, 169/49 का स्क्वायर। तो ये इजी रहेगा रादर देन दिस। तो एक 49 कैंसिल हो गया, तो 169/49 -26 इंटू 13/49 प्लस 22, करेक्ट ना? तो कितना मिला? 22। ये आपका 13 कॉमन जाएगा, देन 13 - 26, तो -169 हो जाएगा ना? यस।
22 into 49. $1,078 minus 169. कितना? 9. 8. ये तो बराबर हो गया 907. सॉरी 909 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 909. यस यू आर करेक्ट. कितना आया? डिवाइडेड बाय 9101. ठीक है. तो इधर मैंने क्या यूज किया? 3D यूज किया. आप वेक्टर यूज कर सकते हो. वेक्टर मेथड थोड़ा इजी रहेगा. इसको ज्वाइन कर दो. एम क्या होगा एपी वेक्टर का? एम डिस्टेंस एपी वेक्टर का क्या होगा? प्रोजेक्शन या मिनिमम यस प्रोजेक्शन होगा. किसके ऊपर? L1 पे. L1 पे. L1 मतलब ए वेक्टर के ऊपर. ठीक है ना? तो व्हाट इज द एपी वेक्टर? -2i प्लस 3j प्लस 5k. तो am इज इक्वल टू projection of scalar projection of AP vector on L1. AP vector आ गया. ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया? 4 प्लस 18 माइनस 15. करेक्ट ना? 4 18 माइनस 15 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 30 49 7. ये तो कुछ अलग आ रहा है. इसके ऊपर भी प्रोजेक्शन डालेंगे तो वही होगा ना. एक्चुअली ये वेक्टर ये नहीं है, इसके साथ पैरेलल वेक्टर. तो ये जितना देगा ये उतना ही डिस्टेंस दिलाएगा ना. है ना? एक्चुअली आपका एपी वेक्टर ये है. आपका वेक्टर जो ये जो वेक्टर मैंने दिया लाइन के ऊपर जरूरी नहीं बट लाइन के साथ पैरेलल है. प्रोजेक्शन डालेंगे तो वही होगा ना. नहीं नहीं सॉरी मुझे पीएम डिस्टेंस चाहिए था. ओके ओके करेक्ट है. तो इससे हाँ थोड़ी आएगा. आ जाएगा. कितना हुआ? 3 प्लस 7. ये तो 1 हो गया. हाँ सर 1. व्हाट इज द एपी लेंथ? एपी का लेंथ कितना हुआ? मुझे पीएम चाहिए. पीएम क्या होगा? एपी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का रूट ओवर. एपी स्क्वायर कितना? 25 प्लस 9 प्लस 4. 25 प्लस 9 34 प्लस 4 38. 38. क्या हो रहा है?
कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? हमने वो डॉट प्रोडक्ट क्यों किया मतलब तक समझ नहीं आया। मतलब मैं इसका प्रोजेक्शन एम निकाला ना, एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन दिस वेक्टर, ए वेक्टर के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड होता है ना। हाँ, तो ए डॉट बी कितना हुआ? 4 प्लस 18 माइनस 15, ये वेक्टर मैंने बराबर लिखा। ये पॉइंट कितना था? 4 0 माइनस, नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट अलग था, 1 था, -1 में, तो वेक्टर चेंज होगा। फोर जीरो वन, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 2 माइनस 4 -2 है, 3 माइनस 0, 3j 3k, करेक्ट ना? अब इसका प्रोजेक्शन कितना रहा? -9, 9 प्लस 4 13 आएगा? क्यों नहीं आएगा? 13/7, करेक्ट। अभी एपी मैग्नीट्यूड क्या आया? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 22 माइनस एम स्क्वायर 13 बाई, हाँ सर सेम ही आ 49, जाएगा। ठीक है ना? यस 49 इंटू 22 वही आया था ना? चेक करो, 1078 आ सकता है। हाँ सर। यही आंसर आया ना? चेक करो, बराबर। समझा कि नहीं? तो इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट गलत लिया था इसलिए नहीं आ रहा था। ये पॉइंट होगा 401 नॉट -1। डन। एक मिनट नोट कर लो। अब वेक्टर मेथड मतलब 90% इजी होता है rather than 3D।
डन। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, एस एंड टीयर पैरामीटर, तो इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो। इसमें आपका क्या होगा, x plus 1 is equal to s, y minus 3 upon minus lambda also s, z minus 1 upon lambda, करेक्ट ना? सेकेंड वन होगा x is equal to t by 2, तो t कितना होगा 2x, 2x मतलब x by half is equal to y y minus 1, करेक्ट ना? yes yes sir. z minus 2 upon minus 1, yes that is t। ये दोनों लाइन आ गया। अभी नाउ दिस टू लाइन्स आर कोप्लानर, लैम्ब्डा का वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, इफ टू लाइन्स आर कोप्लानर। टू लाइन्स तो कोप्लानर होता है, तो पैरामीटर टी, देन फाइंड द दो लाइन 1 तो minus lambda lambda हाँ तो मतलब वो डिटर्मिनेंट 0 वही करना। हाँ डिटर्मिनेंट 0 करना है, बट कोई भी दो लाइन कोप्लानर नहीं होता है क्या? मैं कहीं पे भी दो प्लेन लाइन ड्रॉ करूंगा तो इतना तो कोप्लेनर तो हो एक जाएंगे ना, प्लेन मतलब डिफाइन हाँ कर ही देंगे ना प्लेन डिफाइन करते हैं। हाँ हमेशा प्लेन होता है विथ पैरामीटर और कोप्लानर, फिर क्यों रखेंगे, मतलब लैम्ब्डा का वैल्यू थ्री लाइंस दिया होता तो वो हम तो ठीक उसके है ऑल वैल्यूज कोप्लानर लग के लिए जाएंगे, हैं। ऑल वैल्यूज लग हाँ लैम्ब्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैंने लैम्ब्डा एस एस एंड टीयर पैरामीटर, ठीक है। तो लैम्ब्डा का वैल्यू कुछ भी होगा ना, क्या दिक्कत होगा? लास्ट टाइम हम जो निकाले थे ना, थ्री लाइंस का निकाले थे, टू लाइंस तो हमेशा कोप्लानर होगा, दो लाइन एक प्लेन पर तो आ उसमें जाएगी वो डिटरमिनेंट भी कैसे बनाओगे आप 3/3 का, दो ही लाइन? हाँ सर दो फिक्स पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये एक वेक्टर होगा और ये दो वेक्टर होगा, ऐसे हो मतलब ये होगा। तो जिसने आंसर दिया आप उससे पूछूंगा। तो फिर थर्ड वाले में तो एस एन टी कॉन्स्टेंट्स नहीं है, वेक्टर्स होंगे ना, तो अच्छा रुको रुको,
नहीं नहीं नहीं, दो लाइंस हमेशा कोप्लानर नहीं होता है, स्क्यू लाइन से होगा तो, हाँ सर, स्क्यू लाइन जो स्क्यू लाइन होगा तो करेक्ट है, नहीं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मिलता है? पास में। when two lines are skew lines तो कोप्लानर नहीं होगा, करेक्ट है। तो इसमें एक फिक्स पॉइंट क्या है आपका? -1 3 3 1 1 और एक 0 0 1 1 2, एक कोई पॉइंट ले लो। ये एक वेक्टर हो गया, और एक वेक्टर आपका 1, ये जो वेक्टर पैरेलल वाले वेक्टर, ये क्या होगा? 1 माइनस लैम्डा, मतलब I माइनस लैम्डा j प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा k, एंड दिस इज द हाफ I। आप चाहो तो 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, j ठीक है? प्लस माइनस तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? I प्लस 2j माइनस 2k, करेक्ट? तो ये स्क्यू लाइंस दिया गया है, इसका मतलब। तो ये तीनों वेक्टर क्या होना चाहिए? कोप्लानर होना चाहिए। तो 1 माइनस लैम्डा लैम्डा, ये जो वेक्टर, ये वेक्टर क्या हुआ? I माइनस 2j प्लस k, करेक्ट? 1 माइनस तो ये रहा 1 माइनस 2 1, ये रहा 1 2 माइनस 2, बिकेम j। तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा ये 4 लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस that implies lambda minus 2, correct? यहाँ पे ये these two lines are skew lines है, अदरवाइज इधर आपको 0 हमेशा दिखेगा। लैम्डा मतलब कोई भी वैल्यू के लिए, मतलब दोनों साइड लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। -3 लैम्डा होगा तो इधर +3 लैम्डा हो जाएगा, +2, सॉरी -2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो उधर लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो जाएगा। तो डेफिनेट these two lines are called skew lines। ठीक है, एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर, बट यहाँ पे ये जो लाइंस आ रहे हैं स्क्यू लाइंस हो रहा है। समझा? कंसेप्ट समझा कि नहीं? स्क्यू लाइन का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब बताओ, हाँ सर बताओ। वीडियो ऑन कर दो। सर ये कैसे सॉल्व हुआ वो तो समझ गया, पर हाँ बताता हूँ आपको, शायद स्क्यू लाइंस का ये नहीं आ रहा है, कंसेप्ट नहीं आ रहा है। वीडियो आया? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे दो लाइन होगा तो दिस टू आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, ऐसे। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, ऐसे होता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसा लाइन होगा तो कोप्लानर नहीं होगा ना, इसको आप प्लेन बना नहीं पाओगे। ऐसे रहेगा तो प्लेन हो जाता है, ऐसे कुछ रहेगा तो प्लेन हो जाता है, ऐसे रहेगा तो प्लेन नहीं बना पाओगे, एक प्लेन में नहीं रहेगा। हाँ सर समझे। क्योंकि स्ट्रेट लाइन वेक्टर, क्या वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर, क्योंकि वेक्टर का आप ड्रॉप कर सकते हो, एक प्लेन में आ जाता है। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉप नहीं कर पाओगे ना, स्ट्रेट लाइन तो एक पॉइंट पर पास करता है ना, फिक्स होता है, तो आप इसको ड्रॉप नहीं कर पाओगे। वेक्टर क्या होता है? फ्री होता है, वो वेक्टर को आप ड्रॉप कर दोगे तो एक प्लेन पर आ जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। समझा? हाँ हाँ सर। दिस इज कॉल्ड दिस। ऐसे एक प्लेन पर मैं रखूंगा, ऐसे दो प्लेन के ऊपर रखूंगा प्लेन, मतलब लाइन, देन ये कोप्लानर हुआ, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। अगर एक प्लेन में रहेगा 0। पैरेलल होगा तो फिक्स डिस्टेंस होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। नॉन पैरेलल होगा तो कहीं ना कहीं वो 0 हो जाएगा। ठीक है,
बट जब ऐसे रहता है ना, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। आप इसको ऐसे चलाओ, इसको ऐसे चलाओ, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर हाँ पाएगा। तो फिर प्लेन नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो दोनों का भी प्लेन पर नहीं आता है। वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर कोप्लानर बट टू स्ट्रेट लाइन नॉट नेसेसरी कोप्लानर। समझा? हाँ सर। हाँ हाँ फोर्थ वन, डालो ना, मतलब ये वेक्टर का कंसेप्ट डालो। तो इसके लिए मैं अलग फार्मूला नहीं दे रहा हूँ। इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या होगा? I plus 2j, आर वेक्टर इक्वल टू I plus 2j I plus 2j passes through the point 1, 2, 3. I plus 2j plus 3k plus lambda times lambda times of 2i 3j 4. 2i plus 3j plus 4k. Second vector क्या है? Passes through the point 2, 4, 5. 2i plus 4j plus 5k plus times of 3i, है ना? हाँ सर। Yes. तो फॉर्मूला क्या दिया था? इसका मतलब ऐसे दो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये passes to the point A, C parallel to vector B and D, है ना? Yes. क्या फॉर्मूला दिया था? सर्टेन डिस्टेंस प्रोजेक्शन का कुछ नहीं, किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर? एसी का प्रोजेक्शन बीडी के ऊपर, एसी का प्रोजेक्शन बीडी के ऊपर। मतलब बीडी मतलब सॉरी वो जो परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर, बी क्रॉस डी। हाँ बी क्रॉस डी के ऊपर। ओके, तो एसी वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर, इसका बॉक्स अपॉन बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड, है ना? Yes. हाँ सर। का प्रोजेक्शन ऑफ एसी वेक्टर ऑन बी क्रॉस डी, तो क्या होगा? एसी डॉट बी क्रॉस डी अपॉन बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। एसी डॉट बी क्रॉस डी होगा बॉक्स ऑफ एसी बी डी। बस इतना ही निकालना है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपका 1, 2, 3, ये पॉइंट 2, 4, 5, तो ये वेक्टर कितना हो गया? 1, I 2, plus 2j plus 2k। 2. इसका बॉक्स बॉक्स क्या हो जाएगा? 1, 2, 2, बी वेक्टर 2, 3, 4, डी वेक्टर 3, 4, 5 अपॉन बी क्रॉस डी I j k 2, 3, 4, 3, 4, 5। करेक्ट ना? इसका होल मैग्नीट्यूड ये कितना आ जाएगा? चाहो तो माइनस कर सकते हो, नहीं तो निकाल दो ऐसे। 1 आएगा. 15, 16 -1, राइट? 12, 10, 2, 4, then 8 minus अपॉन इसका कितना? 15, 16 Minus माइनस आई कैप प्लस 2j कैप minus k. माइनस के कैप।
इसका मैग्नीट्यूड 1/6 समझा? कोई अलग से फॉर्मूला नहीं चाहिए। समझ में आया कैसे हुआ? Yes, sir. तो डिस्टेंस का है हम्म डन। Now come to plane। जो हम वेक्टर में प्लेन नहीं किए उसमें 3D से करके हम वेक्टर का कंसेप्ट यूज होगा, फिर वेक्टर फॉर्मेट में भी लाएंगे। Let us take this is the plane. Every plane has normal। हर प्लेन का नॉर्मल होता है। तो हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन? ये नॉर्मल वेक्टर आपको दिया गया। दिस वेक्टर इज द n वेक्टर। लेट अस टेक ai प्लस bj प्लस ck। तो प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है। लेट अस टेक x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा? ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? तो प्लेन के ऊपर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट रखो, ये आपका फिक्स पॉइंट, दिस इज योर फिक्स पॉइंट, और एक वेरिएबल पॉइंट रखो। वेरिएबल पॉइंट को क्या रखेंगे? लेट अस टेक हियर वेरिएबल पॉइंट r और p।
ये आपका एक्स वाई जेड। अब ये दोनों के वेक्टर में क्या रिलेशन है? एपी वेक्टर एंड एन वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। आप पी इधर रखो, पी इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कहीं पे भी रखो, इधर भी पी रखोगे तो भी परपेंडिकुलर होगा ना। यस सर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज द वेरिएबल पॉइंट, दिस वन इज द फिक्स पॉइंट। तो क्लियरली एपी वेक्टर perpendicular to n vector, that means that dot product will be 0. x minus x1 into A into x minus x1 plus b into y minus y1 0। और इसको आप चाहो तो r वेक्टर ले लो, इसका पोजीशन वेक्टर को a ले रहा हूं, दोनों फॉर्मेट में बता रहा हूं। तो 3D में आएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। वेक्टर में क्या आएगा? एपी वेक्टर, एपी r वेक्टर को क्या minus लिखेंगे? r माइनस ए dot n dot n equal to 0, right that means r dot n equal to n a dot dot n, correct? r dot n मतलब this is the equation of plane passes through the point क्या है? x1 y1 z1 एंड abc क्या है? abc जो मैंने रखा वो क्या होगा? abc को क्या बोलेंगे? x xyz तो पता है, मतलब वेरिएबल पॉइंट। x1 y1 z1 आपका आ गया फिक्स पॉइंट। abc क्या है? abc को 3D फॉर्मेट में क्या बोलेंगे? Direction ratio. yes, dr of its normal, okay, and abc at the dr of its normal। समझ में आया? Equation of plane passes to the point x1 y1 z1 and dr of its normal abc is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0, correct? और इसका ये आपका 3D फॉर्मेट, ये आपका वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर में क्या मिला? इक्वेशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन whose normal is the n vector and passes through the position vector a। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through position vector a and normal vector n। समझा?
चल, ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। यस अच्छा, ये आपको क्या दिलाएगा? आपको जो इक्वेशन ऑफ इसमें आपको क्या गिवन है, एक्स वन वाई वन जेड वन गिवन, एबीसी गिवन, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, हाँ सर दिस बिकेम ए कांस्टेंट। देखो a.n इज द कांस्टेंट, r.n कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि r इज द वेरिएबल, a.n तो एक स्केलर होगा ना, कांस्टेंट होगा, तो ये एक कांस्टेंट दैट इंप्लाइज ax plus by plus cz is equal to d. This is called general equation of plane. प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ax plus by plus cz equal to d, और इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या होगा? General equation of plane where ABC are the DR of its normal. और इसका वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा? r dot n is equal to a dot n, मतलब ये जो d मिला ना, that is your a dot n. हाँ सर ठीक है, अच्छा ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है, 2D का स्ट्रेट लाइन। 2D का स्ट्रेट लाइन में क्या था, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और ax प्लस बी हाँ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें आया आप इसको भी ए साइड में लेके प्लस डी भी कर सकते हो, मतलब माइनस डी सेम एज अनदर कांस्टेंट प्लस डी। तो जितने सारे स्ट्रेट लाइन का जितने सारे फॉर्मेट्स हमें यूज किए थे, जितने सारे रूल्स जितने सारे फॉर्मूले यूज किए थे ना, इसमें सब कुछ अप्लाई होगा, एक्सेप्ट उधर था स्लोप, इसमें स्लोप नहीं होता है, इसमें क्या होता है, dr dc होता है। ठीक है, इधर होता है dr और dc, उधर हुआ था स्लोप, स्लोप को छोड़ के बाकी सब कुछ सिमिलर आएगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है। If this plane passes to origin, then what? A equal to 0. d इक्वल 0, उधर भी ये आया था, मतलब 0,0,0 इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह 0, y के जगह 0, z के जगह 0 डाल दोगे तो d का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू स्टार क्या होगा? ax plus by plus cz is equal to dy. ax plus by plus cz is equal to dy, करेक्ट। इसको मैं p1 मान लेता हूँ।
if a point x1, y1, z1 lies on P1, implies what? Hmm? ax1 plus by1. मतलब आपका P1 इक्वल टू, सॉरी P1 नहीं कर रहा हूँ, इसको P कर रहा हूँ, नॉट P1। तो क्या होगा? P1 इक्वल टू 0 होगा। P1 मतलब हम जैसे देते L1, मतलब P1 where P1 is what? P1 का मतलब होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1। पॉइंट 1 को आप डाल दो, ठीक है। और क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस बिटवीन और टू पैरेलल लाइंस क्या होगा? a minus a1 टू पैरेलल प्लेन्स हियर, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। P2 को ले रहा हूँ, क्या होगा? ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0 इज व्हाट? अब जो d को राइट साइड में रखो कि लेफ्ट साइड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में क्या था? b1 minus d2 upon root d1 of a माइनस d2 अपॉन, root of a square plus b square plus c square. हाँ, उधर a स्क्वायर b स्क्वायर था, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, C square हो जाए। इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। If planes P1 a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and P2 a2x plus b2y plus c2z plus d2 are same or identical, then a1 by a2 equal to b1 by b2. Equal to C1 by C2 equal to D. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to d1 upon d2। पैरेलल होगा तो Not equal to D1 by D2. if P1 parallel to P2, then A1 by A2 is equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 is not equal to D1 by D2। Angle between two planes, Angle between the normals. same as Angle between the normals.
between their normals. ये वही P1 P2 ले रहा हूँ. If P1 and P2 are perpendicular to each other, then क्या होगा? अच्छा, cos theta निकालो. Then cos theta is what? Perpendicular अभी छोड़ दो. If angle between planes. P1 and P2 is theta. Then cos theta क्या होगा? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. ये होगा ना N1 N2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन N1 मैग्नीट्यूड N2 मैग्नीट्यूड. ये होगा ना हाँ सर. नॉर्मल के बीच में एंगल. ओके, दैट इज A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon A1 square plus B1 square plus C1 square root over under root A2 square plus B2 square plus C2 square. Correct? If P1 perpendicular to P2 implies what? A1 A0 होगा. A2 हाँ. Then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. पैरेलल के लिए तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं. Right now.
तो थोड़ा ऊपर करना। एक मिनट। If point lies above the plane, Greater than 0. if point x1, y1, z1 lies above the plane p equal to 0, that implies p1 greater than 0. ठीक है, बिलो होगा तो Less than. less than। स्लोप को छोड़ के बाकी सब कुछ यूज होगा। तो थोड़ा
डन। बस लास्ट पॉइंट बचा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस from point x1 y1 z1 to the plane क्या होगा? Perpendicular distance. x1 plus by1 plus cz1 upon under root s square पॉइंट को सीधा प्लेन के ऊपर डालेंगे x1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन कुछ x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b and z इंटरसेप्ट c। क्या होगा? plus a plus y by e, sorry, x upon a plus y by b upon b plus x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1. इक्वल टू 1। उसमें क्या था? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसमें होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म मतलब इधर डीसी फॉर्मेट आएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो ये एबीसी आर द डीआर ऑफ इट्स नॉर्मल। इसका डीसी क्या होगा? डीसी के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय हम्म? मैग्नीट्यूड। That will be square root हाँ, of a square plus b square. मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, हमारा जो 2D में नॉर्मल फॉर्म था क्या था? नॉर्मल फॉर्म C 0 हो जाता है. P इक्वल टू P होता है। हाँ, क्या मतलब क्या था? X cos theta plus y sin theta equal to P. x cos theta plus y sin theta equal to p. What is the theta? नॉर्मल जितना एंगल कर रहा है ना? हाँ सर. Yes. नॉर्मल Slope of एक्स एक्सिस के जितना एंगल कर रहा है और ये p होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम
ओरिजिन, ये चेक करो वही हो रहा है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हाँ कितना सर वही होगा? है XYZ From equal to 0 origin, है। if you draw length of perpendicular from origin to this plane, तो d upon under root a square plus b square plus c square आया। और ये क्या है, ये जो नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल करेगा, y के साथ ये एंगल करेगा, b z के साथ ये एंगल करेगा, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, और यू कैन राइट lx plus my plus nz is equal to d upon under root a square। अच्छा, इसको d अपॉन अंडर रूट a square plus b square, ये कौन सा वेक्टर होगा? ठीक है, रहने दो। इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा? इसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? r डॉट n कैप, है ना, हाँ हाँ क्योंकि सर। n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है ना, तो ये होता हाँ है सर, r डॉट n कैप इज इक्वल टू आपका जो भी वेक्टर है, ये समझा? बाकी और जितना बचा है नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।